राधे राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। जैसे कि कार्तिक माह चल रहा है, आप सभी को भाई दूज की बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी बहनों के भाई बने रहें, उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना आए, बहन भाइयों का प्यार हमेशा बने रहे। बोलो राधे राधे। आज कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय। महाराजा पृथ्वी ने नारद जी से कहा, देवऋषि यम काल में दीपदान का महत्व विधान और कृपा करके मुझे बतलाए। तब नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिन तक यम कहते हैं। इन 5 दिनों में धनतेरस को रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इससे अगले दिन कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को नरक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग और दुर्वादि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपशब्द होकर जल में तिल मिलावे और तिल मिलाकर भगवान की पूजन करना चाहिए। तिल मिलाकर 3 उंगलियों में यमराज, धर्मराज, मृत्युवे, अंत काल कलाय का जाप करना चाहिए। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु और दुर्गा मंदिर में के मंदिरों में वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरस्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी का पूजन करे। यदि शास्त्र से किसी की भी मृत्यु हुई तो उसके निमित्त चतुर्थी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी, तपस्वी की भोजन करावे। यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या तथा दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन कराए। फिर सायकाल घल, तुलसी के समीप देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीप जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी की स्तुति करके उन्हें जगावे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां अपने पति से पहले जगती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी भी भगवान के 12 दिन पहले जगती है। अमावस्या के दिन बालक, वृद्ध, रोगी को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। एक घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करे। घर में के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे। समस्त रात्रि लक्ष्मी जी का नित्य गीत आदि करके हलोत्साह से व्यतीत करे। घर के समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी सब घरों में घूमती है। जो घर अति सुंदर रमणीय होता है दीर्घ काल तक निवास करते। एक पैर शेष रहने पर दरिद्र रूपी कूड़ा छाछ में पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंके। ऐसा करने से धन धान्य की परिपूर्ण होती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करे। ब्राह्मण को भोजन कराए, स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान वर्धन कर गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायकाल के समय गो बैल की पूजा करे और परिवार के भरण पोषण रक्षा के लिए उनकी प्रार्थना करे। इसी दिन सायकाल के समय बलि और उसकी पत्नी विंध्याचल की मूर्ति बनाकर इस पूजन के दान आदि क्रिया करने से परिवार को सुख की समृद्ध बनाए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 20वां अध्याय। दीपावली की रात को घर सजाने, दीप मालिका जलाने, लक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, राजा पृथ्वी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता, संपन्नता आती है। युधिर देश के एक सत्य शर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे घर धन होता तो मैं यज्ञ, दान, पुण्य आदि कार्य में व्यस्त रह करूं। उसकी दरिद्रता का निवारण का उपाय पूछने पर विद्वान उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण अन्य सत्य धर्म सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ की। 1 वर्ष बीतने के बाद शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। बोले, विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई अपने घर में दीप न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा किया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी भी दिन दीपक नहीं जलाया। उस रात्रि लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा समस्त नगर अंधेरे में, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है। दीप माला से जगमग हो रही। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्यभामा मार्ग रोककर खड़ा हो गया। कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है, तुम अत्यंत चंचला हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी रूप से निवास करोगी तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरे पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं, आप मुझे पूरा विधान बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या से प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर श्राद्ध करके ब्राह्मण को सुंदर पकवान कराओ। प्रदोष में दीप माला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर, देव मंदिर, चौरस्ता, शमशान आदि, गौशाला आदि दीप जलावे।
जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध, रोगी को अतिरिक्त कोई अन्य भोजन न करे। सायकाल स्वस्तिवाचक गणेश जी के व कुबेर का पूजन करने के संकल्प करे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार, नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि मुक्ता घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पर्द, आर्द, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी को वस्त्रों को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ, समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराने से बंधु बांधव से स्वयं भी भोजन करे। सत्य शर्मा की विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ पर काफी धन दान हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और धर्म कार्य कर किए। जीवन के संध्या काल में सत्यव्रत में विरक्त होकर मथुरा चला गया। वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 21वां अध्याय। दीपावली को दीपमाला के महत्व, महालक्ष्मी के पूजन की विधि ध्यान पर सुनाने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से विनती की, देव ऋषि अब आप अन्नकूट गोवर्धन का महात्म सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें। अन्नकूट बनावे, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। गो तथा बैल का पूजन करे। दिन के तीसरे पहर मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जमाता जमाई का पूजन करे। जमाई को घर पर बुलाकर उसका आदर सत्कार पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, नारद जी सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया, कृपा कर यह भी बताइए। तब नारद जी ने कहा, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इसके अनाशित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा, वरदान मांगो मेरे यहाँ। तब भगवान ने कहा, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु का ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु सहित क्षीर सागर में शेष सैया पर आवित हुए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन होता है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 22वां अध्याय। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीप मालिका के बाद ही इस द्वितीया को यम भाई दूज कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन हो तो गुरु की कन्या के बहन को समान होती है, तो उसे बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम की विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उससे तिलक लगाते सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण व सत्य, ब्राह्मण, विष्णु, महेश, देवता, मुनि आदि धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनाने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र? तब नारद जी कहने, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा यमुना का संगम है, जिससे स्नान आदि करने से इच्छा ब्रह्मा आदि भी देवता करते हैं। गंगा का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा का स्नान करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। उनकी कई पीढ़ियां परम पद को प्राप्त होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने के मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, देवा, अमरावती, तृण भंगा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैतवती, ताम्रपाणी और सरायु आदि नदी सभी तीर्थ गंगा के में स्थित है। कावेरी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हुए जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र का स्मरण करते काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्त होती है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।